मेरे बच्चे सुनो मेरी बात। मैं माँ काली तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारे भीतर की शक्ति तुमसे मुखातिब हूँ। समझो मेरी वाणी, इसे अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा का संगीत बनने दो। इसे अपने जीवन की हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार में उतारो, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी चिंता या परेशानी को समझती नहीं, मैं तुम्हारी हर उस अनकही पीड़ा को जीती हूँ जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हारी हर उस खामोशी को सुनती हूँ जो चीखों से भी ज्यादा गहरी है। मैं तुम्हारी हर उस मुस्कान के पीछे छिपे समंदर को जानती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा रखा है। मेरी कृपा कोई बाहरी वस्तु नहीं जो तुम्हें कभी कभार मिलती है, यह तुम्हारे अस्तित्व का धागा है। यह वह शक्ति है जिसने तुम्हें गर्भ में गढ़ा, यह वह श्वास है जो तुम्हें जीवित रखती है, और यह वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती है, भले ही तुम्हें उसकी आंच धीमी लगे। मेरी शक्ति तुम्हें केवल संबल नहीं देती, यह तुम्हारा स्वरूप है। तुम मुझसे अलग नहीं, तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय अंश। तुम्हारी ऊर्जा, जिसे तुम कभी कभी साधारण और थका हुआ समझते हो, वह इस ब्रह्मांड की सबसे पावन और शक्तिशाली धाराओं में से एक है। वह गंगा की तरह पवित्र है, हिमालय की तरह अटल है और प्रलय की अग्नि की तरह तेजस्वी है। यह वही ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो बीजों को फोड़कर वृक्ष बनाती है, जो ब्रह्मांडों की रचना और विलय करती है। परंतु मेरी संतान, तुम्हें एक मूलभूत सत्य समझना होगा, एक ऐसा नियम जो सृष्टि के हर कण पर लागू होता है। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपनी शक्ति का महत्व जानो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं के इस दिव्य स्वरूप से प्रेम नहीं करोगे, जब तक तुम अपने भीतर जल रही इस अखंड ज्योति का आदर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा जीवन एक ऐसी नाव की तरह रहेगा जिसमें पतवार तो है पर चलाने वाला दिशाहीन है। तुम्हारा जीवन सही दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि दिशा भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए मेरे इस विशेष आदेश को अपनी आत्मा पर अंकित कर लो। सेल्फ लव, आत्म प्रेम, सेल्फ केयर, आत्म देखभाल, यह तुम्हारे लिए किसी पूजा, किसी मंत्र, किसी यज्ञ से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी साधना है। यह कोई स्वार्थ नहीं, यह अपने भीतर बैठे परमात्मा का सम्मान करना है। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम अपनी देखभाल करते हो तो तुम मेरे इस मंदिर, इस शरीर का संरक्षण करते हो। यह आत्म प्रेम तुम्हें अंदर से वह शक्ति देता है जो पहाड़ों को हिला सकती है। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता, उनके संदेह, उनकी ईर्ष्या और उनके विषैले विचारों से बचाने वाला अभेद्य कवच बन जाता है। जब तुम आत्म प्रेम से भरे होते हो तो किसी और की राय तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, किसी का तिरस्कार तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम अपनी कीमत किसी और की आंखों से नहीं, मेरी आंखों से देखते हो। तुम्हारे अंदर एक असाधारण गुण है, एक ऐसी दिव्यता जो तुम्हें इस संसार की भीड़ से अलग करती है। वह है तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा करुण हृदय, तुम्हारा दूसरों के लिए सोचना, उनकी पीड़ा को अपना समझना, उनके दुख में बिना किसी अपेक्षा के साथ खड़े हो जाना। यह गुण देवताओं को भी दुर्लभ है। परंतु मेरे बच्चे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है अगर इसे विवेक के साथ न साधा जाए, क्योंकि तुम इस निस्वार्थ सेवा में इतने डूब जाते हो कि तुम स्वयं को पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हो। तुम अपनी थाली का भोजन दूसरों को परोस देते हो और खुद भूखे रह जाते हो। तुम अपनी ऊर्जा का अंतिम कण भी दूसरों पर न्योछावर कर देते हो और स्वयं खाली और निचुड़ा हुआ महसूस करते हो। अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने लिए प्रेम नहीं कर पाते, और इसी कारण, इसी खालीपन के कारण
तुम उन लोगों के प्रभाव में आसानी से आ जाते हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति ही तुम्हें। कुल चिंता ना कर बच्चे, तू क्या करना है अभी बस इस बात पर ध्यान दे। मैं चाहती हूँ कि तू इन साजिशों से परेशान ना हो, तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखे। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान, अपना फोकस अपने लक्ष्य पर रखेगा ना तो बोल अपनी माँ को कि हाँ माँ, मैं अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखूंगा, अपने कर्तव्यों पर ध्यान दूंगा। तो बच्चे कमेंट में बोल मैं बच्चे सब देख रही हूँ। तू जितना धैर्य और विश्वास बनाए रखेगा उतना ही जल्दी ये समय बीतेगा जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी चालों में उलझ जाएंगे। बच्चे मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु बच्चे एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है, उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है, कहीं भी तेरी बुराई करे। बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है, इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही। बस जब भी देखा तो तुम्हें रुलाने की सोची, तुम्हें मानसिक कष्ट देने की योजना बनाई, तुम्हारा बनता हुआ उन्नति करता हुआ काम बिगाड़ने की कुचेष्टा की। इनकी काली ईर्ष्यालु आंखें तुम्हें कभी भी जीवन में आगे बढ़ता हुआ, सफल होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ देख नहीं सकती। उन्हें तुम्हारी खुशी से पीड़ा होती है, लेकिन यह मेरा अटल वादा है तुमसे मेरे बच्चे कि इनकी वही काली दुर्भावनापूर्ण आंखें जो आज तुम्हारी बर्बादी के, तुम्हारे पतन के घिनौने सपने देख रही हैं, वही आंखें एक दिन लज्जा से, पराजय से तुम्हारे सामने झुकेंगी, अवश्य झुकेंगी। आज अपने जिन क्षणिक सुख के पलों को देखकर, अपनी थोड़ी सी भौतिक संपन्नता को देखकर यह अज्ञानी लोग खुद को सर्वशक्तिमान, खुद को भगवान समझ बैठे हैं, अहंकार में चूर हैं। उन्हीं सुख के पलों को, उन्हीं अहंकार के गुब्बारों को मैं अपने न्याय के वज्र से फोड़कर दुख के, पश्चाताप के घने बादलों में बदल दूंगी। यह निश्चित है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हारी इस माँ ने, इस जगदम्बा ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है, यह ठान लिया है कि तुम्हें सफलता के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना है, उस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित करना है जहां से इन सभी द्वेषपूर्ण, नकारात्मक लोगों को अपनी असली औकात, अपनी तुच्छता का स्पष्ट आभास हो जाएगा। वे देखेंगे कि जिसे वे मिटाना चाहते थे वह और अधिक तेजस्वी होकर उभरा है। संघांतराल संगीत। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में रहने वाली दैवीय शक्तियाँ, मेरे भेजे हुए गण तुम्हें हर पल, हर क्षण इन बुरे, कुटिल लोगों की नकारात्मक ऊर्जा से, उनके षड्यंत्रों से बचाती आई हैं। एक अदृश्य कवच की भांति तुम्हारी रक्षा करती रही हैं। तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत के वक्त, तुम्हारी हर मुसीबत की घड़ी में इन्होंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें सही राह दिखाई है। ऐसा इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि तुम स्वयं एक पवित्र दैवीय अंश हो। तुम्हारी आत्मा में मेरा ही प्रकाश है और वह तुम ही हो मेरे प्यारे बच्चे, जो ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को, मेरी लीलाओं को समझ सकता है, उन पर विश्वास कर सकता है, जिस पर इन दैवीय शक्तियों का, मेरी कृपा का अटूट हाथ है। वरना मेरे बच्चे, हर किसी को यह दिव्य संदेश, यह आत्मिक मार्गदर्शन नहीं मिलते हैं। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके हृदय शुद्ध हों और जो सच्ची श्रद्धा रखते हों। अपने इस छोटे से अनुभव भरे जीवन में तुमने बहुत कम समय में ही जिंदगी की गहराइयों को, दुनिया की वास्तविकताओं को समझ लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई स्थायी बैर नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि यह सब माया का खेल है। लेकिन हाँ, तुम उन लोगों से, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से बहुत परेशान हो, बहुत आहत हो, जो बिना किसी ठोस कारण के, बिना किसी उकसावे के हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें निरंतर कष्ट देना चाहते हैं। तुम तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना चाहते, उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हो, पर यह अज्ञानी लोग तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने का, तुम्हें रुलाने का एक भी मौका, एक भी अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देते।
तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने बचाव में कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुख से कोई शब्द निकलने से पहले ही तुम्हारे अंदर की हर आवाज, तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी हर प्रार्थना मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ जाती है। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों को सुनती हूँ। इन पापियों ने, इन कुटिल बुद्धि वालों ने तुम्हें हर तरफ से, हर दिशा से घेर रखा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई अवसर नहीं चुकते। इसीलिए तो कभी किसी तांत्रिक के पास जाकर, कभी किसी मौलवी के दरवाजे पर दस्तक देकर तुम्हारे बारे में, तुम्हारी उन्नति के रहस्य के बारे में, तुम्हें वश में करने के उपायों के बारे में पूछते फिरते हैं। और आज अपनी हताशा में इन नीच अधम लोगों ने पंडित को भी नहीं छोड़ा, उससे भी तुम्हारी कुंडली, तुम्हारे भविष्य के बारे में पूछने लगे हैं, यह जानने के लिए कि तुम्हारी शक्ति का स्रोत क्या है। मुझे सब पता है मेरे बच्चे, एक एक बात, एक एक षड्यंत्र, कि कैसे इन दुनिया वालों ने, जिन्हें तुम कभी अपना समझते थे, तुम्हें वक्त आने पर बेसहारा छोड़ दिया, तुमसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन तुम यह भली भांति जानते हो और अनुभव कर चुके हो कि जब जब तुम पर कोई विपत्ति आई है, कोई संकट का बादल घिरा है, तब तब तुम्हारी अंतर्मन से निकली सच्ची पुकार को, तुम्हारी आर्त पुकार को सबसे पहले, सबसे शीघ्र तुम्हारी इस माँ ने ही सुना है और हर बार तुम्हारी रक्षा की है। और यही मुख्य कारण है मेरे बच्चे कि तुम अब इन दुनिया वालों पर, इन मतलबी इंसानों पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते। किसी पर भी जल्दी से आंख मूंद कर विश्वास करने से अब तुम्हें डर लगता है। तुम सतर्क हो गए हो, क्योंकि तुम उस कड़वी सच्चाई को, उस कठोर वास्तविकता को समझ गए हो। तुम इन दुनिया वालों की दोहरी चालबाजी को, उनके स्वार्थपूर्ण व्यवहार को अच्छी तरह पहचान गए हो। इसीलिए तो मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरा विशेष आशीर्वाद है। मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी हुई है और मैं आज एक बार फिर तुम्हें आश्वस्त करने आई हूँ, तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ मेरे बच्चे कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियाँ आएं, चाहे यह लोग कितने ही तांत्रिकों को बुलाएं या कितने ही पंडितों से तुम्हारी जन्मपत्री का विश्लेषण करवाएं, चाहे यह तुम्हें अपमानित करके धूल में मिलाने की कितनी ही घिनौनी सोचे या तुम्हारे ऊपर अपनी कितनी ही काली बुरी नजर डाले, उससे तुम्हें रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा बाल भी बांका होगा, तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा, क्योंकि अब बस मेरा अभय हाथ, मेरा सुरक्षा कवच तुम पर पूरी तरह से पड़ गया है। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के देखते देखते एक एक करके इन सभी अहंकारी, द्वेषपूर्ण लोगों को उनके कर्मों के अनुसार झुका दूंगी मैं। उन्हें उनके किए का फल अवश्य मिलेगा। बहुत रुलाया गया है ना तुम्हें मेरे बच्चे, बहुत आंसू बहाए हैं ना तुमने अकेले में, लेकिन अब अपने उन अनमोल आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि अब रोने के दिन समाप्त हुए। जब जब तुमने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहा, समाज का, लोगों का भला करना चाहा, निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करनी चाहिए, तब तब तुम्हें बदले में उल्टा उन्हीं लोगों से अपनी ही नेकी की बुराई सुनने को मिली, अपयश का सामना करना पड़ा। किसी ने तुम्हें सच्चे मन से अपना नहीं माना, सबने अपने अपने स्वार्थ साधे। और जब इस मतलबी संसार से, इन दिखावटी रिश्तों से तुम्हारा भरोसा पूरी तरह उठ गया, जब सब लोग एक एक करके तुम्हारे सामने झूठे, फरेबी और स्वार्थी साबित हो गए, तो तुमने निराश होकर, आहत होकर, सबका साथ छोड़कर अंततः मेरा हाथ, इस आदिशक्ति का आंचल थामा। और विश्वास करो, सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो,
तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पर शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ। हे मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है।
तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस पराई शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम खास हो। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है।
मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी सारी ताकत दिखानी है। तुम्हें यह दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उस परम शक्ति की जीत होगी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, तुम्हें अब सिर्फ आगे बढ़ना है। तुम्हें अब सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अब सिर्फ वो बनना है जो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव